कावेरी, क्या हो गया? देखो ना जी, हमारी बहू के मायके वालों ने तो हमें ठग लिया। अरे हमने अपने बेटे को इतना पढ़ाया लिखाया, उसकी पढ़ाई लिखाई में इतने रुपए खर्च किए और उसकी शादी भी कितने धूमधाम से की। क्या क्या सपने नहीं सजाए थे अपने बेटे की शादी के लिए, लेकिन मेरे बेटे की तो किस्मत ही फूटी निकली, जो उसके ससुराल वालों ने लूट लिया उसे, ठग लिया उसे। लेकिन कावेरी, बात क्या है, जरा खुलकर तो बताओ। अरे देखो ना जी, अपनी आंखों से मैंने अभी दहेज का सारा सामान खुलवाया है। अरे क्या लाई है बहू ने दहेज में? 2-4 स्टील के बर्तन, एक छोटी सी अलमारी और छोटे छोटे से टीवी और फ्रिज। अरे कावेरी, जेवर भी तो लेकर आई है ना बहू, और बहू के माता पिता ने नगद भी तो दिया है। अरे कौन से करोड़ों रुपए दे दिए हैं नगद में, और जेवर भी क्या है, 4-6 तोला सोना। बताओ, 4-6 तोले में कोई अपनी बेटी की शादी कर देता है? अच्छा खासा ठग लिया हमें तो। अरे क्या बहू, ऐसे है तुम्हारे माँ बाप, इतने कंजूस? अरे तुम अपने माँ बाप की एक ही तो बेटी हो ना, उसमें भी कोई ढंग का सामान नहीं दिया तुम्हारे माँ बाप ने। अब क्या मुंह दिखाऊंगी मैं अपने अगल बगल वालों को, क्या सामान दिखाऊंगी? क्योंकि उनकी बहुओं ने तो भर भर कर दहेज का सामान लेकर आई है। एक तुम्हारा दहेज देख लो, ना सामान ढंग का है और ना ही कपड़े ढंग के हैं। अरे हमारे कपड़े तो छोड़ो, उन्होंने तो अपने दामाद के कपड़े भी ढंग के नहीं दिए। ऐसे ऐसे कपड़े पहनता है मेरा बेटा? बता बेटा बता, ऐसे कुर्ते पहनता है तू, जो आज मजबूरी में पहन लिया है कि ससुराल से आया है, कहीं ससुराल वालों को बुरा ना लगे? ये 200-400 रुपए वाले कुर्ते पजामे और 400-500 रुपए वाले फुल पैंट शर्ट। अरे तुम्हारे ससुराल वाले ने जो कपड़े दिए हैं ना, अरे 400-500 की तो उसमें सिलाई लग जाएगी। अरे हमारे बेटे को देख कर गए थे, हमारा घर बार देख कर गए थे, और हमारी हैसियत भी तो देख कर गए थे। हमारी औकात का पता नहीं था क्या उन्हें, जो यहाँ थान के कपड़े थमा दिए हमें? अरे 1000-2000 रुपए का तो मेरा बेटा सिर्फ जींस ही पहनता है। अरे मेरी बेटी की बात तो छोड़ो, मेरे बेटे को नहीं दिया ना सही, लेकिन बहू तुम्हारी साड़ियाँ कौन सी अच्छी है बताओ? वही 2-4 नीली पीली गुलाबी। अरे तुम्हारी साड़ियाँ तो किसी को दिखाने तक के लायक नहीं है। हमारे घर की बहुएं कभी ऐसी साड़ियाँ नहीं पहनती जो तुम अपने साथ अपने दहेज में लेकर आई हो मायके से। अरे जाने दो ना माँ, जो हो गया सो हो गया, अब हम लोग कर भी क्या सकते हैं। अरे बेटा क्या जाने तू, बता, देख तेरे ससुराल वालों को, अरे इतने गरीब निकलेंगे हमने तो ये कभी सोचा भी नहीं था। कम से कम दामाद बेटी को तो ढंग की इज्जत करते, उनका सामान तो ढंग से दिया होता, नाम करने की क्या जरूरत थी? सास की बात सुनकर बेचारी मेघा को गुस्सा तो बहुत आ रहा था, लेकिन वो अभी नई नवेली दुल्हन थी, वो कैसे किसी के ऊपर गुस्सा निकाल सकती थी, और वो कुछ बोल नहीं सकती थी, इसलिए उसका गुस्सा आंसुओं के रूप में बाहर आया जा रहा था। बेचारी मेघा को अभी ससुराल आए सिर्फ 4 ही दिन हुए थे, और ससुराल आते ही अपने माँ बाप के लिए इतनी बुरी और इतनी कड़वी बातें भला कौन सी लड़की बर्दाश्त कर सकती थी? माँ जी, हर माँ बाप अपनी बेटी को अपनी औकात से ज्यादा ही सामान देते हैं दहेज में, और माँ जी मेरे पापा ने सारा सामान खुद से जाकर खरीदा है, वो भी अच्छे से अच्छे कंपनी की खरीदी है उन्होंने। अच्छा, तो तेरे पापा की यही औकात है बहू? यही 2 पैसे के कपड़े? मुझे पता रहता तो मैं शादी ही नहीं करती अपने बेटे की वहाँ। अरे जाने दो ना कावेरी। क्या जाने दो बताओ? 4 महिलाओं के बीच में ना जाकर मुझे बैठना पड़ता है, आपको नहीं। और आप पुरुषों में तो ये 4 बात होती ही नहीं है, बस गए हाय हेलो करे, हाल चाल पूछे और चलते बने। लेकिन हम 4 महिलाएं जहाँ बैठ जाए ना, वहाँ यही सारी चर्चाएं होती है कि किसकी बहू ने क्या लेकर आई है दहेज में, किसके मायके से क्या मिला है सोने चांदी में, अरे क्या मिला है नगद में। बताओ मैं क्या जवाब दूंगी? मेरे उठ बैठ की सारी महिलाओं क्या बहुएं आई है ना, वो अच्छा खासा दहेज लेकर आई है, नगद रुपए लेकर आई है, सोना चांदी लेकर आई है। अरे मेरी तो नाक ही कट गई, मैं तो कहीं मुंह दिखाने लायक की नहीं रह गई। बहू तेरे माँ बाप को ये भी नहीं पता कि बेटी की शादी कैसे की जाती है? अरे मेरी भी एक बेटी है, देखना जब उसकी शादी करूंगी, बुलाना अपने माँ बाप को और बताना उन्हें कि शादी ऐसी की जाती है। अरे कम से कम 4 रोज पहले बुलाना तेरे माँ बाप को, तो वो देख लेंगे कि बेटी की शादी की तैयारी कैसे करते हैं माँ बाप। बेचारी मेघा अपनी सास की बातों का और वो क्या जवाब देती? एक तो वो नई नवेली थी और वो ज्यादा बहस अपनी सास के साथ करना नहीं चाहती थी, इसलिए वो चुपचाप अपने कमरे में चली जाती है। अरे मेरे मम्मी पापा ने मेरी शादी में कमी ही क्या की थी? उन्होंने तो सब कुछ अपनी हैसियत से ज्यादा ही दिया है। अरे शादी से पहले क्या क्या सपने थे मेरे ससुराल को लेकर, लेकिन शादी को 4 दिन हुए नहीं और मेरे तो जैसे सारे सपने ही चकनाचूर हो गए। मैं ये सारी बातें कभी अपने मम्मी पापा के कानों तक नहीं जाने दूंगी, क्योंकि मैं अच्छे तरीके से जानती हूँ कि दुनिया के कोई भी माँ बाप हो अपनी बेटी की शादी में बढ़ चढ़कर अपने हैसियत से ज्यादा ही खर्च करने की कोशिश करते हैं, जो कि मेरे भी मम्मी पापा ने किया। लेकिन ये बात भी बिल्कुल सच है कि चाहे लड़की वाले कितना भी कुछ कर ले अपनी बेटी की शादी में, लेकिन लड़के वाले कभी संतुष्ट हो ही नहीं सकते। ज्यादा दिन दूर नहीं है, माँ जी की बेटी भी अब जवान हो चुकी है, शादी लायक हो चुकी है। मैं भी तो देखूंगी कि माँ जी ऐसे कैसे दुनिया से परे होकर अपनी बेटी की शादी की तैयारी करती है। इसी तरह धीरे धीरे समय बीतने लगता है, लेकिन इन बीतते
समय के साथ मेघा की सास का एक दिन भी ऐसा नहीं जाता जब वो मेघा को ताने ना देती हो कि उसके माँ बाप ने उन लोगों को ठग लिया है। मेघा को सबसे ज्यादा इस बात का बुरा लगता कि उसकी सास दिन में 4 बार मेघा के माता पिता को गालियां देती और बार बार ये जताती कि मेघा के माता पिता ने उन लोगों को ठग लिया, लेकिन मेघा का पति आकाश कभी अपनी माँ का विरोध न करता, बल्कि हमेशा अपनी माँ के हाँ में हाँ मिलाता। कावेरी, क्या ये बात सच है कि अब तुम पारुल की शादी के लिए रिश्ते की तलाश कर रही हो? हाँ मालती, मेरी पारुल की पढ़ाई भी पूरी हो चुकी है और मैं चाहती हूँ कि सही उम्र में पारुल की शादी कर हम गंगा स्नान कर लें। अच्छा, तेरी नजर में कोई लड़का हो तो बताना जरूर। मेघा की सास ने जैसे ही मेघा को आते देखा तो जानबूझकर मेघा के मायके वालों की बुराई करने लगी वो मालती के सामने। अरे मालती, हमारे बेटे को तो ठग लिया गया है, लेकिन हम किसी के बेटे को नहीं ठगेंगे। अब जाने भी दो कावेरी, 7 महीने हो गए तुम्हारे बेटे की शादी को और अब तक तुम वही घिसी पिटी बात लेकर बैठी हो। अरे क्या करें मालती, खून जलता है हमारा सोच सोचकर कि हमने अपने बेटे की परवरिश पढ़ाई लिखाई में कितने रुपए बर्बाद किए, लेकिन बदले में हमें क्या मिला? हमारे बेटे को तो हमारे बेटे के ससुराल वाले ने ठग लिया, बेवकूफ बना दिया। 4 स्टील पीतल के बर्तन देकर ठग लिए हमारे बेटे को। अरे ऐसा लड़का ढूंढने में ना मिलता। अरे कावेरी बस करो, बहू आ गई है। अरे हमको क्या बहू का डर लगा हुआ है? क्या बहू नहीं जानती कि उसके माँ बाप ने ठग लिया है हम लोगों को? देख कावेरी, कोई भी बेटी हो अपने माँ बाप के बारे में इतना बुरा बुरा सुनकर उसे बुरा तो बहुत लगेगा, और अब जो हो गया सो हो गया, तुम उसी बात को लेकर क्यों बैठी हुई हो? अरे बहू को कितना बुरा लगता होगा, बुढ़ापे में बहू ही तो तुम्हारी सेवा करेगी ना। इसलिए देख मेरी बात मान कावेरी, ये सारी बात भूल जा और बहू के साथ अच्छा व्यवहार कर। अरे तो मैं कौन सा बुरा व्यवहार कर रही हूँ, लेकिन जो हुआ है वो तो मैं बताऊंगी ही ना। अरे तू देखना मालती, जब अपनी बेटी की शादी करूंगी ना तो 4 लोग देखकर कहेंगे कि क्या शादी किया हमने अपनी इकलौती बेटी की। अरे कावेरी, अब ये सारी बात छोड़ दे, तू अपनी बेटी की शादी करना चाहती है ना, तो अभी से तू रिश्ते की तलाश करना शुरू कर दे। हाँ हाँ, तलाश तो शुरू कर दी है मैंने। अच्छा ठीक है, चल मैं चलती हूँ। हेलो, हाँ भैया, हाँ कहिए ना। अरे जीजी, हमारी पारुल बिटिया के लिए ना एक बहुत ही अच्छे घर से रिश्ते की बात चल रही है। अच्छा रुको भैया, जरा फोन स्पीकर पे रख लो, तुम्हारे जिया जी भी सुन ले। हाँ जीजी। सुनिए जी, पारुल के मामा जी का फोन है। पारुल के लिए एक बहुत अच्छे घर में रिश्ते की बात चला रहे हैं वो। हाँ कहो साले साहब। अरे जीजा जी, बड़ा ही संपन्न परिवार है और लड़के का तो लमसम बिजनेस फैला हुआ है। अरे लाखों रुपए महीने की इनकम है लड़के की। अच्छा तो फिर देरी किस बात की साले साहब, बात चलाइए। अरे जीजा जी, बात तो चला रखी है मैंने, और मैंने तो हमारी पारुल बिटिया की फोटो भी भिजवाई थी उन्हें। फोटो देखकर उन्होंने पारुल बिटिया को पसंद तो कर लिया है। अच्छा तो समस्या क्या है? जिया जी, थोड़े शहर की दूरी वाली दिक्कत चल रही है। आप लोगों का शहर लड़के वालों के घर से काफी दूर पड़ जाता है, और वो बोल रहे हैं कि बार बार आना जाना, इसमें समय बहुत बर्बाद होगा। और सबसे पहली बात जिया जी, अभी वो लड़की को देखने आना तो चाहते हैं, लेकिन अभी उन लोगों के पास इतना समय नहीं है और शहर भी काफी दूर पड़ जाता है। अच्छा तो वो लोग क्या चाहते हैं? वो लोग यही चाहते हैं जिया जी कि आप लोग पारुल बिटिया को लेकर वहीं उनके शहर के आसपास आ जाए और किसी होटल में आकर ठहर जाएं। तो देखना दिखाना भी हो जाएगा, और एक दूसरे को पसंद करते हैं बच्चे तो वहीं एक छोटा मोटा दस्तूर भी हो जाएगा। लेकिन भाई ये क्या बात हुई? अरे इतना भी कोई दूर नहीं है हमारा शहर कि लड़के वाले यहाँ तक नहीं आ सकते। अरे जीजी, सबसे बड़ी समस्या ये है कि लड़के की जो दादी माँ है ना, वो कई दिनों से बीमार चल रही है, तो वो अभी इतने दूर का सफर तय नहीं कर सकती। और लड़के वाले के घर की जिद ये है कि जब तक लड़के की दादी लड़की को नहीं पसंद करेगी तब तक वो लोग शादी के लिए हाँ नहीं कह सकते। इसमें इतना सोचना क्या, मैं तो कहता हूँ कि आप 10-12 लोग आ जाओ और देखना दिखाना भी कर लो। और वैसे भी हमारी पारुल बिटिया में तो कोई कमी है नहीं, वो लोग नापसंद तो कर नहीं सकते, और उनका भी बेटा लाखों में एक है, आप लोग भी उसे नापसंद नहीं कर सकते, तो रिश्ता तो पक्का होना ही है। साथ में थोड़ा मोड़ा नेक दस्तूर भी कर लेंगे। ठीक है साले साहब, हम सोचकर शाम तक जवाब देते हैं। वहीं खास कानपुर में रहते हैं ना वो लोग? हाँ जिया जी, मैंने लोकेशन व्हाट्सएप कर दिया है आप लोगों के नंबर पर। ठीक है साले साहब। देखिए जी, हम लोगों को ज्यादा सोचना नहीं चाहिए। अरे ऐसे रिश्ते बार बार नहीं मिलते। मैं तो कहती हूँ कि जल्दी ना हमें बात चला लेनी चाहिए। अरे ये क्या, ये तो हमारे बहू के मायके से करीब 100 किलोमीटर की दूरी पर है। अच्छा तो हम एक काम करते हैं, बहू के मायके चलते हैं और वही लड़के वालों को बुलाकर देखना दिखाना कर लेते हैं, और यदि बात जमती है तो वही छोटा मोटा दस्तूर भी कर देंगे। ठीक है, बहू से बात करो। बहू, ओ बहू, मेघा, मेघा बेटा। क्या हुआ माँ जी? अरे बहू, तुम्हारी ननद की ना रिश्ते की बात चल रही है। हाँ माँ जी, ये तो खुशी की बात है। देखो बहू, लड़के वाले ना पारुल को देखने यहाँ तक नहीं आ सकते क्योंकि लड़के की दादी बीमार है। अरे फिर मैं ये बोल रही थी बहू कि लड़के के शहर से ना तुम्हारा मायका बिल्कुल पास में ही पड़ता है। मैं सोच रही कि तुम अपने मम्मी पापा से कह दो
कि वो 10-15 लोगों की व्यवस्था करवा दे, तो हम लोग तुम्हारे मायके में ही जाकर पारुल को दिखा देते हैं, और यदि बात बनती है तो छोटा मोटा फंक्शन भी कर देंगे। अरे नहीं नहीं माँ जी, मेरे मायके वाले कहाँ, बेचारे वो तो कितने गरीब हैं, अनपढ़ हैं, गंवार हैं, वो कहाँ भला आपके रिश्तेदारों की खातिरदारी कर पाएंगे। मेघा ने सोचा कि ये बहुत अच्छा मौका है अपने माँ बाप के अपमान का बदला लेने का, इसीलिए मेघा ने साफ साफ इनकार कर दिया। अरे बहू, तुम क्या चाहती हो, उतना दूर अपने रिश्तेदार होते हुए भी हमें क्या रहने का ठिकाना ढूंढना पड़ेगा? अरे माँ जी, आप चिंता क्यों करते हो, ठिकाना ढूंढने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। अच्छा, अरे माँ जी, मुझे पता है ना कि हमारे मायके से कुछ ही दूरी में एक बहुत अच्छा होटल है, और वैसे भी माँ जी आपके पास तो रुपयों पैसों की कोई कमी नहीं है मेरे माँ बाप की तरह, और फिर आपकी एक ही तो बेटी है, चिंता किस बात की है, 10-15 ही लोग तो आएंगे ना। और माँ जी होटल भी ज्यादा महंगा नहीं है, बस 1000 रुपए प्लेट ही तो है। क्या 1000 रुपए प्लेट? मेघा, तुम्हारा दिमाग तो ठीक है ना, इतना खर्च करेंगे क्या? हाँ हाँ, क्यों नहीं कर सकते भाई, आप लोग इतने ऊंचे खानदान वाले लोग हो, इतने पढ़े लिखे हो, इतने अमीर हो। और माँ जी आप लोग ज्यादा चिंता मत कीजिए, मेरे मायके से कोई ज्यादा लोग तो आएंगे नहीं, मैं तो सीधे कह दूंगी कि कोई एक ही व्यक्ति आएगा जिससे आप लोगों का सिर्फ 1000 रुपए खर्च होगा, और बाकी तो आपके रिश्तेदार रहेंगे ही, उनकी व्यवस्था तो आपको करनी ही पड़ेगी। अरे बहू, ये क्या बात हुई? अरे ऐसा मत करो, कहो ना अपने माँ बाप से कि वो 10-15 लोगों की व्यवस्था करवा दे। क्या अपनी ननद की मुंह दिखाई के लिए तुम इतना नहीं कर सकती? ठीक है माँ जी, मुझे रसोई में बहुत काम है। अरे बेटा, जाकर बहू को समझाना, अरे होटल में मुंह दिखाई करेंगे तो अच्छा खासा चूना लग जाएगा हमें तो। अरे वो भाभी है, क्या उसका इतना फर्ज नहीं बनता कि अपनी ननद की मुंह दिखाई अपने मायके में करवा ले? हाँ माँ, मैं अभी समझा कर आता हूँ। मेघा, कहो ना अपने मम्मी पापा से। अरे क्या 10-15 लोगों की व्यवस्था नहीं हो सकती तुम्हारे मायके में? हाँ बहू, वैसे भी कितना बड़ा छत है तुम्हारा, अरे ये छोटा सा तो फंक्शन है, फंक्शन तो छत में ही हो जाएगा। और बहू, जब हमारे रिश्तेदार आए वहाँ पर तो हम क्यों फालतू में होटल लें? हाँ मेघा, माँ ठीक कह रही है, हम क्यों बेकार में खर्चे करें। फोन कर दो अपने मम्मी पापा को। मेघा की सास लगातार मेघा को मनाती है और बड़ी प्यारी प्यारी मीठी मीठी चिकनी चुपड़ी बातें करती है, लेकिन मेघा भी अपनी सास की बहू निकली, जैसे जिस सास ने पकड़ी थी वैसे ही जिद मेघा ने भी पकड़ ली थी। मेघा ने ठान लिया था कि अपने माँ बाप को इस बात की खबर नहीं लगने देंगे, क्योंकि यदि उनके माँ बाप को पता चलेगा तो वो इस बात के लिए इनकार नहीं करेंगे और खुशी खुशी सारी तैयारियां करवा देंगे। ठीक है मेघा, बात कर लेना तुम अपने मम्मी पापा से। मेरे माँ बाप को जाहिल, गवार, कंजूस और न जाने क्या क्या बोलते आए हैं ये लोग, और आज इन्हें काम निकलवाना है तो ये मेरे से चिकनी चुपड़ी बातें कर रहे हैं। अरे इन लोगों को भी तो पता चले कि एक बेटी की शादी में कितने रुपए खर्च होते हैं माँ बाप के, और ये भी अपने माँ के ही चमचे निकले जो मुझे कह रहे हैं कि मैं अपने मम्मी पापा से कह दूं। हरगिज ना कहूंगी मैं। इसी तरह धीरे धीरे 3-4 दिन का समय निकल जाता है, और 3-4 दिनों तक दोनों माँ बेटे मेघा को बस मना रहे थे कि अपने माँ बाप से बोल दे, लेकिन मेघा भी जिद में थी। मेघा, बात की तुमने अपने मम्मी पापा से? नहीं जी, आप लोग इतने अमीर पढ़े लिखे और मेरे मम्मी पापा बेचारे जाहिल, गवार, गरीब, वो लोग आपके रिश्तेदारों की खातिरदारी नहीं कर पाएंगे, इसलिए मेरी बात मानिए, आप लोग ना अपने हैसियत के हिसाब से कोई अच्छा सा होटल बुक कर लीजिए। वैसे भी पारुल इस घर की इकलौती बेटी है, उसकी शादी के लिए इतना क्यों सोचना, एक अच्छे से होटल में करवाओ उसकी मुंह दिखाई। बहू, मैं खुद समझ रही हूँ, अरे पैसे ले लेना, कौन सा हम बोल रहे हैं कि फुकट में तुम्हारे घर मुंह दिखाई का कार्यक्रम करवा देंगे, जितना खर्च होगा दे देंगे तुम्हारे माँ बाप को। अरे माँ जी, आप समझ नहीं रही हैं, जब आपको पैसा देना ही है तो फिर एहसान क्यों लेना किसी का फालतू में, जिंदगी भर के लिए एक एहसान हो जाएगा। इससे अच्छा है आप वो पैसे ना मुझे दे दीजिए, मैं ही पास में एक अच्छा सा होटल बुक कर देती हूँ। मेघा की सास और पति ने एड़ी चोटी का जोर लगाया कि मेघा अपने मायके में पारुल की मुंह दिखाई करवा दे, लेकिन मेघा बिल्कुल भी तैयार नहीं हुई। और मेघा के ससुराल वालों की इज्जत का सवाल था, वो लोग खुद से फोन करके मेघा के मायके में तो बोल नहीं सकते थे। मेघा की सास बहुत ही सियानी थी, वो जानती थी कि यदि मेघा के मायके में उनकी बेटी की मुंह दिखाई होगी तो सारी व्यवस्था मेघा के मायके वाले ही कर देंगे, और रही बात पैसा लेने की तो मेघा के मायके वाले तो कभी उनसे पैसे लेंगे नहीं। लेकिन यहाँ मेघा की सास की चालाकी ना मेघा के सामने चल नहीं पाती। दोनों माँ बेटे ने बार बार मेघा को मनाने समझाने की कोशिश की, लेकिन मेघा तो जैसे टस से मस नहीं हुई। बेटा, मेघा तो मान नहीं रही है, तो एक काम करो, तुम एक होटल ही बुक करवा लो और बस गिने चुने लोगों को बुलवा लो, ताकि हमारा खर्चा कम से कम ही हो सके। आखिरकार मेघा की सास ने एक होटल बुक करवा लिया था, और वो अपने गिने चुने खास परिवार के 8-10 लोगों को ही लेकर गई थी। क्योंकि लड़के वालों का संयुक्त परिवार था, तो लड़के वालों की तरफ से करीब 30 लोग आए थे। इस तरह होटल में ही पारुल की मुंह दिखाई हो जाती है, दोनों परिवार एक दूसरे को पसंद कर लेते हैं, तो एक छोटा सा फंक्शन भी हो जाता है वहीं। और फंक्शन से लौटने के बाद जब खर्च का हिसाब किताब करने बैठे तो देखे कि 60 से 70 हजार रुपए खर्च हो गए हैं।
ये क्या मम्मी, कहने को तो छोटा सा फंक्शन था, लेकिन 70-80 हजार रुपए खर्च हो गए हमारे तो। अरे बेटा, ये सब तेरी पत्नी का किया कराया है। अगर वो मान गई होती तो इतने रुपए खर्च नहीं करने पड़ते हमें। ये क्या माँ जी, ये तो बस अभी छोटी सी रस्म हुई है, अभी तो पूरी शादी बाकी है। शादी में समझ में आएगा माँ जी कि एक बेटी की शादी में कितने रुपए खर्च करने पड़ते हैं। और आप चिंता मत कीजिए, मैं भूली नहीं हूँ। मैं अपने मम्मी पापा को जरूर बुलाऊंगी ये दिखाने के लिए कि आप अपनी इकलौती बेटी की शादी किस तरह से कर रहे हैं। आखिर मेरे मम्मी पापा को भी तो पता चलेगा। माँ जी, अभी तक तो आपने बस लिया है, अब तो देने की बारी है। मैं तो माँ जी बस बेसब्री से इंतजार कर रही हूँ कि कब हमारी प्यारी ननद रानी की शादी हो और देखूं कि वास्तव में बेटी की शादी माँ बाप करते कैसे हैं। अब कावेरी जी पूरी तरह से समझ गई थी कि उसने जो अपनी बहू की बेइज्जती की थी, बस उनकी बहू उसी बेइज्जती का बदला ले रही है। अब कावेरी जी के पास तो कहने को कुछ था नहीं। तो हम आशा करते हैं दोस्तों, आप लोगों को हमारी ये छोटी सी कहानी जरूर पसंद आई होगी। यदि कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए और इसी तरह की मोरल स्टोरीज देखते रहने के लिए हमारे चैनल सास बहू की दुनिया को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वॉचिंग फॉर माई वीडियो।